हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं एंटोनियम्स सिनोनियम्स। सो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, हम 2026 मार्च एडिशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी अलग सी सिनोनिम्स एंटोनियम्स की, उसमें हमने ये वाला सेक्शन भी कर लिया, इंट्रोडक्शन भी जानते ही हो आप, C1 सेक्शन कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं C2 सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम C3 सेक्शन करेंगे, देन C4, इस तरह स्विच करेंगे, ठीक है। सो अभी C2 सेक्शन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो हमने बुक से ना करके हमने अलग से पीपीटी बनाया ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और समझने में मतलब मज़ा भी आए, ठीक है ना। क्योंकि नए नए वर्ड्स जो है वे यूज़ किया है, अब पिक्चर्स के साथ यूज़ किया है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है, थोड़ा सा डिज़ाइन में होता है ना, तो पीपीटी मिलती है उसके लिए अच्छा भी लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर देना। एंड वीडियो को अपने अकॉर्डिंग 2x पर स्पीड पर देख सकते हो अगर मेरी आपको स्लो लग रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। हमारा पहला वर्ड है अबेंडन। इसका मतलब है कोई चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। बोल रहा है ए इस बैंड को छोड़ दे। ए उस इंसान बोल रहा है अबे ए उस बैंड को छोड़ दे, तो उस बैंड में काम कर रहा था ना, उस बैंड को छोड़ दे, ठीक है। तो इस तरीके से तो छोड़ देना मीनिंग है टू लिव और गिव अप कम्प्लीटली और अ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। किसी काम को पूरी तरह छोड़ देना, ठीक है, ख़त्म कर देना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो उसके हैं डिजर्ट, फॉरसेक, रेलिंक्विश, लीव, डायलेक्शन, डिसकंटिन्यू, अनरेस्ट्रेन, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो रिटेन मतलब बनाए रखना, कॉन्टिन्यू बनाए रखना, कीप बनाए रखना, एडॉप्ट अपनाना, कॉन्स्ट्रेंट उस पर लगाम लगाना, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट करना। अनरेस्ट्रेंड है, उस पर रेस्ट्रेंट ही है, छोड़ दिया तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है उस पर, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया। एग्जाम्पल समझती है ही अबेंडन द प्लान ड्यू टू अ लैक ऑफ सपोर्ट। उसके समर्थन की कमी के कारण जो प्लान था वो जो योजना थी वो छोड़ दी, ठीक है। तो इसी तरह हम पूरी पीपीटी करने वाले हैं। हम जो वर्ड्स दिए हैं वो करेंगे, उसके सिनोनिम्स करेंगे, उसके एंटोनिम्स करेंगे, एंड एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम्पल हम कैसे यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हमें एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक बुक के अंदर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें पीपीटी बनानी पड़ी अलग से, ओके। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को लेस इंटेंस करना। अब बोला ए बैट लगाएगा तो मेरे साथ, जब कोई कहता है ना चल बैट लगा ले तू, ठीक है ना, शरत लगा ले, तो हमारा इंटेंस जो होता है ना, हम थोड़ा सा सोचते हैं यार बैट लगाओ ना लगाओ, तो हमारा जो वो हो जाता है ना प्रोत्साहित जो होता है, ठीक है, एनकरेजमेंट जो है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, कोई बैट लगाने का हमको बोले तो हमारा जो प्रोत्साहन है वो कम हो जाएगा। तो किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, तो बोलेंगे अबेट। मॉडरेट करना, फेड मतलब कि जो चीज़ धीरे 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 से कपड़े फेड हो जाते हैं ना, कपड़ों का रंग निकल जाता है और फेड हो जाता है, इस तरह फेड होना। सबसाइड करना, सभी चीज़ को साइड कर दिया, सबको हटा दिया। डिक्रीज करना, कम करना, डिमिनिश कम करना, रिड्यूस उसकी मात्रा को कम करना, लेसन, सबका मतलब वही है सेम, कम करना। अपोजिट जाएगा इंक्रीज करना, इंटेंसिटी, एग्रावेट बढ़ाना, बहुत चीज़ों को बड़ा चढ़ा बात करना, ग्रो बढ़ाना, एक्सटेंड करना, उसका विस्तार करना, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए द रेन फाइनली अबेटेड, बारिश आखिरकार कम हो गई, जो बारिश आई थी वो कम हो गई है। नेक्स्ट हमारा है अब्रीवेट। अब्रीवेट का मतलब होता है टू शॉर्टन अ वर्ड और फ्रेज, किसी चीज़ को छोटा करना, जैसे कि हम अब्रीवेशन सुनते हैं ना। अब इसे याद कर सकते हो आप, अब तो उसने खा लिया, अब उसने एट कर लिया, मतलब एट पास्ट फॉर्म यूज करता था एट। अब तो उसने रवि ने, सपोज रवि ने, अब रवि ने एट कर लिया, तो वो चीज़ खत्म हो गई, ठीक है ना, शॉर्टन हो गई। उसका बहुत बड़ा पिज्ज़ा था, उसने बहुत सारा खाना खा लिया, तो चीज़ छोटा हो गई, वहाँ से याद कर सकते हो। अब तो रवि ने एट कर लिया, वो चीज़ छोटी हो गई। शॉर्टन करना, कंप्रेस करना। अपोजिट जाएगा एक्सपेंड करना। प्लीज़ अब्रिविएट योर आंसर, कृपया अपने आंसर को संक्षिप्त करें, छोटा करें, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी लिखते हैं ना ईजीटी एक्सेट्रा, ये भी तो शॉर्टन फॉर्म है ना, ये भी तो अब्रिविएशन है, ठीक है। एब्डिकेट करना, त्यागना, एब्डिकेट टू फॉर्मली गिव अप अ पोजिशन और पावर, आप अपना पोजिशन और पावर को दे रहे हो, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हो। अब तो दी ने एट कर लिया, वो चीज़ खा ली, ठीक है, आपको त्यागना पड़ेगा उनको, ठीक है। आपने बहुत कुछ खा लिया, अब आप इस स्थान से उठो, इस स्थान से उठो, अब मैं बैठूंगा, ठीक है, मैं खाऊंगा अब। तो अबेंडन करना, छोड़ना, रिनाउंस करना। अपोजिट जाएगा एज्यूम करना, क्लेम करना। द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन, राजा ने सिंहासन त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया, ठीक है। फॉर्मली मतलब कि पूरे
फॉर्मल तरीके से ऐसे नहीं कि कुछ दिन के लिए त्याग देना, नहीं, पूरे फॉर्मल तरीके से त्यागना हर एक रूल्स के साथ। अबडक्ट करना, अबडक्ट होता है अपहरण करना। टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स, लीगल तरीके से नहीं, इलीगली ले गए या फोर्स मतलब जबरदस्ती से किडनैप कर लिया, ठीक है। अबडक्ट करना, अपहरण करना, अपोजिट जाएगा रिलीज। द चाइल्ड वॉज अबडक्टेड बाय क्रिमिनल, बच्चे का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। थोड़ी हिंदी थोड़ी गलत हो रखी है शायद, ठीक है। तो उस बच्चे को क्रिमिनल्स ने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, अबडक्टेड। अब्रेशन, अब्रेशन होता है असमानता। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है। अब राशन बढ़ रहा था, राशन में जानते हो ना आप, ऐसे कहो कि अब जो है राशन बढ़ रहा था खाना पीना, लेकिन वो राशन से छोड़कर किसी और तरफ चला गया, तो वो डिपार्चर जिधर जाना था उधर नहीं गया, तो डेविएट हो गया। तो वो चीज़ जो डेविएट हो जाए, जो चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रही थी उससे अलग हो जाए, इसका बोलते हैं अब्रेशन। हिज रूड बिहेवियर वाज एन अब्रेशन, जिसका रूखा व्यवहार था वो एक असामान्य थी। नॉर्मली वो बिहेव नहीं करता ऐसा, बट उसने बिहेवियर ऐसा अजीब सा बिहेवियर उसने बातचीत करी तो वो लग रहा है कि वो बहुत असामान्य है, अब्रेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अबेयंस, अबेयंस। अब किसी बोला अबे रुक, अभी तो रुकना, ठीक है, किसी को रोक रहे हैं, तो किसी को कंटिन्यू, अपोजिट जाएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू करते चलता रहता है वो, लेकिन आप रोक रहे हो तो आप उसको इनएक्टिव कर रहे हो, डोरमेंसी में जा रहे हो, ठीक है। सस्पेंशन करना, इनएक्टिविटी करना, टेम्परेरी स्टॉपिंग करना, सस्पेंशन, डोरमेंसी, ये सब। पोज करना। द प्रोजेक्ट इज इन अबेयंस, जो प्रोजेक्ट है फिलहाल स्थगित है, अभी मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा बंद किया गया है, ठीक है, निलंबित किया है, टेम्परेरी को स्टॉप किया गया है, सस्पेंड किया गया है। ओके, द प्रोजेक्ट इज इन अबेयंस। नेक्स्ट हमारा अबाइड। अबाइड का मतलब एक वर्ब है जिसे बोलता है पालन करना, निवास करना, ठीक है। टू एक्सेप्ट और टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद या डिसाइड, दोनों का मतलब होता है कहीं पर रह रहे हो तभी हम अबाइड बोलेंगे, या फिर आपको नियम का पालन करने पर तो अभी हम अबाइड बोलेंगे। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट ड्वेल विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होगा उसका रिजेक्ट। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। नेक्स्ट हमारा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, द मीन्स और स्किल टू डू समथिंग, किसी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी। कैपेसिटी कितनी है उसकी, स्किल कितनी है, कॉम्पिटेंस है, कंपटीशन के अंदर जा रही है तो कॉम्पिटेंस तो होना जरूरी है, ठीक है, योग्यता होनी जरूरी है उसके अंदर। ऑपोजिट होगा वीकनेस, इनकैपेसिटी। शी हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, उसके अंदर समस्या को जल्दी हल करने की क्षमता है। शी हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। ओके, नेक्स्ट हमारा अब्जर। अब्जर का मतलब होता है टू सोलमनली अनाउंस अ बिलीफ और क्लेम, कुछ टाइम के लिए किसी बिलीफ, कोई यकीन और कोई क्लेम कोई कर रहा है ना, कोई ये काम तूने किया है, ये जो कोई इस पर हक जता रहा है उसको त्याग दे रहे हो। रिनाउंस मतलब त्यागना, विड्रॉ पीछे हटना, रिकैंट, ठीक है। अपोजिट जाएगा एक्वायर, प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल समझते हैं। ही अब्जर्ड हिज ओल्ड हैबिट या ओल्ड बिलीफ, उसने अपनी पुरानी मान्यताओं का त्याग कर दिया, अपनी पुरानी आदतों का त्याग कर दिया, ठीक है। ही अब्जर्ड हिज ओल्ड बिलीफ योर हैबिट। नेक्स्ट हमारा अबॉलिश करना। अबॉलिश का मतलब समाप्त करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। टू फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। एलिमिनेट करना, कैंसिल करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना। ऑपोजिट जाएगा बिल्ट, बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बनाना, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है। इस्टेब्लिश करना, कंटिन्यू जारी रखना, क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। रिस्टोर, जो चीज़ खराब हो गई है उसे दोबारा से सुधारना, तो रिस्टोर करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट एबॉलिश द ओल्ड लॉ, जितने भी पुराने कानून थे सरकार ने पुराने कानून को समाप्त कर दिया, ठीक है, कैंची से काट रहा है, ओल्ड लॉ को समाप्त कर रहा है। अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल होता है घृणित, जो बहुत ही गंदी चीज़ हो उसको बोलेंगे अबॉमिनेबल, ठीक है। वेरी बैड, अनप्लेजेंट और मोरली रॉन्ग, जो गलत हो उसको बोलते हैं अबॉमिनेबल। एग्जाम्पल अगर सिनोनिम्स, ऑब्नॉक्शियस या फिर रिपंगेंट। अपोजिट जाएगा डिलाइटफुल। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह एंटोनिम सिनोनिम्स है, जो चीज़ घृणित हो, जो पॉजिटिव चीज़ हो, जो अच्छी लगेगा, डिलाइटफुल है, टेस्टी भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। प्लीजेंट भी हो सकता है, ठीक है, जो हमको अच्छा लगे, आंखों को सुखद लगे, ठीक है, इस तरह से। इट वॉज अ अबॉमिनेबल एक्ट, जो एक घृणित कार्य था, जो काम तुमने किया है ना, ये एक अबॉमिनेबल एक्ट है, बहुत ही गंदा काम कराया है तुमने। अब ऑरिजिन, अब ऑरिजिन का मतलब होता है मूल निवासी, आप जो है वो ओरिजिनल हो, ठीक है। ओरिजिनल मतलब कि आप उस जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हो, रहने वाले हो। नेटिव मतलब वही आप जो वहाँ जगह हो। इमाइग्रेंट होता है जो दूर से, जो बाहर से आते हैं हमारे देश के अंदर, उनको बोलते हैं इमाइग्रेंट। द अबोरिजिनल पीपल लिव्ड हेयर फॉर सेंचुरीज, मूल निवासी लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं, ठीक है, ये घर उनका है तो यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं तो उनको अबोरिजिनल माना जाएगा कि यहाँ पर पहले से रह रही है।
अबोर्ट, अबोर्ट का मतलब बीच में ही रोक देना, टू टर्मिनेट प्रीमेच्योरली, किसी को रोक दिया, अबोर्ट कर दिया। मिशन अबॉर्टेड बोल देना, मिशन अबॉर्टेड, मिशन को ख़त्म करो, एंड करो, टर्मिनेट करो। अपोजिट जाएगा कमेंस, शुरुआत करना, बिगिन, शुरुआत करना। द मिशन वॉज अबॉर्टेड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मिशन को रोक दिया गया। ठीक है, मिसाइल को रोक दिया कि अभी नहीं, बाद में चलाएंगे इसको। अबॉर्टिव क्या होता है? असफल। ठीक है, अबोर्ट एंड अबॉर्टिव ये वर्ब है एंड ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर हो गया। फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, जो हमने रिजल्ट चाहा था वो फेल होगा उसको प्राप्त करने में, तो वो क्या है? अबॉर्टिव है। जैसे कि अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, सब कुछ खराब हो गया। एंटोनियम से इसका सक्सेसफुल जो चीज़ हुई हो, इफेक्टिव हो, जो हमें मतलब फ़ायदा दे। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर अटैम्प्ट वाज अबॉर्टिव, देयर अटैम्प्ट्स वाज अबॉर्टिव, जो उनके अटैम्प्ट्स जो प्रयास था वो क्या था? अबॉर्टिव। हिज अटैम्प्ट वाज अबॉर्टिव, देयर अटैम्प्ट्स वर अबॉर्टिव। इस तरह बोल सकते हैं, उनके जो प्रयास रहे असफल रहे। अटैम्प्ट्स वर अबॉर्टिव ठीक रहेगा शायद सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा अबाउंड। अबाउंड मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो, अबाउंड। ठीक है, उसे आप बाउंड नहीं कर सकते, मतलब आप उसको बांध नहीं सकते इतना सारा मात्रा में। फ्लोरिश बहुत ज़्यादा, थ्राइव बहुत ज़्यादा, थ्राइव होना, फल फूलना, ओवरफ्लो करना, जितना था उससे ऊपर बह गया। लैक कमी होना, डेफिशिएंट कमी होना। फिश अबाउंड इन दिस रिवर, इस नदी में मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। अबाउंड। अब्रेसिव होता है खुरदुरा या फिर कठोर, शोइंग लिटिल कंसर्न फॉर अदर्स या रफ। अब्रेसिव हार्श है, र्यूड है, कठोर है। रफ मतलब कि जैसे स्मूथ कोई चीज़ है, स्मूथ साफ सुथरी, हाथ फेरो तो बहुत स्मूथ चिकनी चिकनी लगेगी। रफ होता है जो उबड़ खाबड़ सा होता है, बम्पी टाइप होता है। ठीक है, अब्रेसिव। हिज अब्रेसिव मैनर अपसेट एवरीवन, हिज अब्रेसिव मैनर अपसेट एवरीवन, उसका जो कठोर व्यवहार था सबको परेशान कर दिया। ठीक है, अब्रेसिव मैनर अपसेट एवरीवन। अब्रिज करना, अब्रिज होता है किसे संक्षिप्त करना, टू शॉर्टन अ बुक या स्पीच या टेक्स्ट। इतनी बड़ी किताब को आपने छोटी सी किताबों में लिख दिया तो आपने क्या करा? अब्रिज कर दिया, कंडेंस कर दिया, शॉर्टन कर दिया, छोटे कंप्रेस कर दिया। बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती है उसको कंप्रेस करते हो, छोटी एमबी में कन्वर्ट करते हो, तो कंप्रेस करना। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, लेंथ मतलब बढ़ाना। द एडिटर अब्रिज द नॉवल, एडिटर ने क्या करा? जो नॉवल था, पूरे इतने बड़े नॉवल को एक छोटे से किताब के अंदर संक्षिप्त कर दिया, उपन्यास को छोटा कर दिया। अब्रोगेट, अब तू रो गेट पर खड़ा होगा। ठीक है ना, गेट पर खड़ा होगा, अब तू रोने लग। तो किसी को धमका रहे हो, किसी का प्लान को कैंसिल कर दिया, किसी को रिवोक कर दिया, रिपील करना। ठीक है, टू रिपील और टू डू अवे विद द लॉ और एग्रीमेंट, किसी को मंजूरी नहीं थी तो वो रोएगा ना गेट पर खड़े होकर। अपोजिट जाएगा अप्रूव करना, इस्टेब्लिश करना। एग्जाम्पल, द ट्रीटी वॉज अब्रोगेटेड लास्ट ईयर, जो ट्रीटी थी उसको पिछले साल निरस्त कर दिया गया, संधि को पिछले वर्ष निरस्त कर दिया। ठीक है, कैंसिल कर दिया, अब तू रोता रहे गेट पर खड़े होकर। अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड होता है फरार हो जाना, टू लीव हरीडली और सीक्रेटली, जो छिपा कर भाग रहे हैं उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड। एस्केप करना, भाग जाना, कहीं से निकल जाना, फ्ली, कहीं से उड़ जाना। ठीक है, चोरी चोरी चिपके से निकल जाना। रन अवे, भागना। स्टे और एंटर जो है रिमेन और स्टे, वहीं पर रुकना। एग्जाम्पल, द थीव एब्सकॉन्डेड विद द मनी, चोर पैसे लेकर फरार हो गया, एब्सकॉन्डेड विद द मनी। नेक्स्ट हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है पूर्ण, टोटल एंड नॉट रेस्टेड। एब्सोल्यूट सर्टेन मतलब कि वो निश्चित, जो कंप्लीट हो, डेफिनेट हो, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। जो लिमिटेड हो और इनकम्प्लीट इसका अपोजिट जाएगा। शी हैज़ एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन हर फ्रेंड, उसे अपनी मित्र पर पूर्ण विश्वास है। ठीक है, शी हैज़ एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन हर फ्रेंड, 100% ट्रस्ट है। अब्जॉल्व करना, किसी को अब तुम्हारा केस जो है सॉल्व हो गया, अब आप बाहर हो। ठीक है, टू डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को दोष मुक्त करना, एक्विट करना, पार्डन करना। कंडेम, एक्यूज या ब्लेम, किसी को इल्ज़ाम लगाना, एक्सक्यूज देना, किसी पर ब्लेम डालना। द कोर्ट एब्जॉल्व हिम ऑफ ऑल चार्जेस, अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, एब्जॉल्व कर दिया। अब्जॉल्व, एब्जॉर्व होता है सोख लेना, एब्जॉर्व करना, अपने अंदर कुछ चीज़ को संभाल लेना, सोख करना, कंज्यूम करना। अपोजिट डिसमिस करना, इजेक्ट बाहर निकालना, एमिट बाहर निकालते, लाइट एमिट करते हैं। तो प्लांट एब्जॉर्व वाटर थ्रू देयर रूट्स, जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, पानी को अपनी जड़ों से सोखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एब्सटेन, इसका मतलब है परहेज करना, किसी चीज़ को करने से रोक रहे, जैसे बोला गया कि आप ये सिगरेट विगरेट नहीं पिएगा तो आप एब्सटेन कर रहे हो। रेफ्रेन मतलब कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना किसी चीज़ को करने से। इंडल्ज होता है इस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, परस्यू करना, आप उस काम के पीछे पड़े हो, परटेक करना, वही काम करते रहना। ही एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, उसने धूम्रपान से परहेज किया। ही एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग,
एब्स चाहिए तो हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रूज, इसका होता है जटिल, जो बहुत ही एब्स्ट्रूज हो, बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, तो जो कन्फ्यूजिंग हो, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है कि यार बहुत ही समझ में नहीं आई, बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसको आप इनकॉम्प्रीहेंसिबल है, जो समझ ना सके। एंटोनिम्स क्लियर है, कॉम्प्रीहेंसिबल समझ में आ सके, ऑब्वियस है, जो क्लियर दिख रही है। दिस थ्योरी इज टू एब्स्ट्रूज फॉर बिगनर, जो थ्योरी है, सिद्धांत है, शुरुआती लोगों के लिए बहुत जटिल है, बहुत एब्स्ट्रूज थ्योरी है। क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जो बहुत ही रिडिकुलस हो, इरेशनल हो। रेशनल होता है जहाँ पर लॉजिकल हो, ठीक है, रेशनल चीज़ें जो हमको लॉजिक लगे कि हाँ यार ये लॉजिक है, इसमें दम है बात का, ठीक है। सिली बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात है, फुलिश पागल जैसी बात है, सेंसलेस है, कोई सेंस ना हो, क्या गा रहा है, जिसके सिर पैर बोलते हैं ना कि अजीब सी बातें कर रहे हैं, कि ये बोल रहा है आई सॉ अ ड्रैगन इन माई गार्डन, क्या ड्रैगन उसे गार्डन में आ जाएगा, नहीं ना, तो कितनी absurd सी बात है, कितनी सेंसलेस बात है। अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न ना हो, इसमें कोई रीज़न ना हो, ठीक है, वैसी बातें होती है अनरीजनेबल। इसका अपोजिट जाएगा सेंसिबल है, रीजनेबल है, रियलिस्टिक है, रेशनल है, बातों में दम है, रेशनल है, रियलिस्टिक है, भाई रीज़न के साथ जो बातें बताई गई हो, रीजनेबल। एग्जाम्पल, हिज एक्सक्यूज साउंडेड एब्सर्ड, उसके जो बहाने हैं बेतुके लग रहे हैं, पता नहीं कौन से बहाने बना रहा है। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हम बोलते थे ना कि मैम मैं अपनी कॉपी घर पर रह गया, मैंने काम तो किया था, ठीक है, तो मैम बोलती थी कितनी ये फालतू के एक्सक्यूजेस मत बनाओ, तो उनको हमारे जो बहाने लगते थे अब्सर्ड लगते थे कि काम अगर कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉपी लेकर आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भूल जाए, उस दिन तो और ज़्यादा ही ध्यान से कॉपी लेकर जाते थे, ठीक है, तो हमारे बहाने कैसे थे, बहुत ही अजीब से बहाने बनाते थे। नेक्स्ट हमारा है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है प्रचुरता, बहुत ही मात्रा के, मतलब हर अलग अलग क्वांटिटी होना चाहिए, कि अभी जंगल के अंदर ही सब जितने भी जानवर हैं सबकी प्रचुर मात्रा में है ना, तो प्लेंथोरा, प्लेंथोरा मतलब कि प्लेथोरा, इसका मतलब कि जो ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग खूबियाँ हो, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर सामान रखे हो, प्लेंटी बहुत ज़्यादा सामान हो। स्कार्सिटी कमी, डर्थ डी अर्थ, ठीक है ना, अर्थ पर कमी कर दी डी लगाकर। स्कैंटिनेंस कम मात्रा में, मियर्जनेस शॉर्टेज होना, तो सब कम मात्रा में होना, ठीक है। द फॉरेस्ट हैज़ एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट के अंदर मतलब वाइल्ड लाइफ जो है उसकी प्रचुरता है, हर एक जानवर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं अबंडेंस। जैसे कि एक होता है ना ओवरफ्लोइंग भी हो सकता है, इसका शॉर्टेज में हम सिनोनिम्स हमारे हो ले तो हम बोल सकते हैं एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है बहुत सारा है, फिर कॉपियस, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, रिच, इस तरह बोल सकते हैं अबंडेंट, ठीक है। वेल्थ, प्लेथोरा, प्रोफ्यूजन, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर, वही सेम चीज़ बोली गई है। अबाउंड, अबंडेंट एंड अबंडेंस, सबका सेम मतलब है, बस कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, ठीक है। अबंडेंट वही जो बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि ये क्या है, फलों की टोकरी रखी हुई है, यहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो प्लेंटीफुल है, एम्पल है, कॉपियस होना, प्लेंटी के अंदर होना, या फिर वही रिच होना, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ओवरफ्लोइंग होना, ठीक है। और एंटोनिम्स अगर जाए तो मेयर्स मतलब कम होना, कोई चीज़ इनसफिशिएंट है, पूरी मात्रा में नहीं है, डेफिशिएंट है, किसी चीज़ की कमी है, स्पार्स है, बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें है, स्कार्स, स्कैंट, इन या फिर बोल सकते हैं डेफिशिएंट तो हमारा कोई, हाँ, तो इसमें सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल समझे, फ्रेश फ्रूट्स आर अबंडेंट इन समर, फ्रेश फ्रूट्स आर अबंडेंट इन समर, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर। तो जो गर्मियों में ताज़े फल ना प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, कितने ही खा लो गर्मियों में। एब्यूजिव, एब्यूज जानते हो, एब्यूज होता है गाली देना, ठीक है ना, तो एब्यूज से बना है एब्यूजिव, कोई चीज़ जो अपमानजनक हो, जिसके अंदर क्रूअल ट्रीटमेंट हो, गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, ठीक है। स्कॉर्नफुल हो, हार्मफुल हो, इंसल्टिंग हो, ठीक है, इंसल्टिंग भी इसका सिनोनिम्स हो गया, इंसल्टिंग, या फिर ऑफेंसिव, जो हमको ऑफेंस कर, जब हमें बुरा लगे, ऑफेंसिव हो, ये सब होगा उसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स बात करें तो एंटोनिम प्रेजफुल, तारीफ कर रही है, लॉयट्री, किसी को तारीफ मिल रही है, कितना अच्छा काम किया है, ब्रेव, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो, या फिर काइंड हो, काइंड भी एब्यूजिव का अपोजिट जाएगा, या फिर रेस्पेक्टफुल हो, ये सब क्या है इसके एंटोनियम्स है। ही यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, वो बहुत ही खराब भाषा यूज़ करता है, गाली गलौज करता है, ठीक है। एक्सीड करना, सहमत होना, ऐसा कहते हैं ना, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यू,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, तो एक्सीड से आप अकॉर्डिंग लगाना, ACC। सहमत, मतलब किसी की बात से सहमत हो रहे हो तो एक्सीड कर रहे हो, कंसेंट दे रहे हो, राजी हो रहे हो, कंप्लाई, आप उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हो, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, किसी की क्या बोलते हैं इनकरेज, सपोर्ट करने को हिंदी में, किसी का साथ देना। एसेंट, एसेंट भी होता है ना, किसी की बात मानना, ये भी इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स जाएगा डिनाई, मना करना, रिफ्यूज़ करना, डिसअप्रूव करना या फिर अपोज करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, ये सबके अपोजिट है। सी एक्सेडेड टू देयर रिक्वेस्ट, उसने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जो उन्होंने बात बोली थी उसने वो स्वीकार कर ली। एक्सेंचुएट होता है जोड़ देना, ठीक है, किसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना। टू मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी को बहुत ज़्यादा नोटिसेबल बनाना कि हाँ यार इस पर ध्यान दो, एम्फेसाइज करना, ध्यान देना, या हाईलाइट करना। आप अपनी किताब पे हाईलाइट करते हो ना, तो हाईलाइट करने का मतलब वही होता है कि एक्सेंचुएट कर रहे हो। स्ट्रेस करना, स्ट्रेस देना उस चीज़ पर कि नहीं इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसी को स्ट्रेस देकर बोल रहे हो। अंडरलाइन करना, अगर हम यहाँ पर अंडरलाइन कर दें तो ये अलग से दिख जाएगा, तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सेंचुएट कर रहे हैं अंडरलाइन करके। या फिर मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई में भी अब बड़ी बड़ी करके चीज़ देखते हैं ना, तो सबका मतलब होता है, सबका मतलब यही है कि एम्फेसाइज करना। अपोजिट जाएगा डिस्पैरेज करना या ऑब्सक्योर करना, किसी को कम कर, किसी को मान जिसकी प्रमुखता है जो कम करना, जैसे मिनिमाइज करना या फिर डाउन प्ले करना, या फिर हम बोल सकते हैं कंसील, छुपाना, ठीक है, वो भी तो कंसील भी छुपाना, छुपाने भी इसका अपोजिट हो गया ना, जो चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा उसको कंसील कर रहे हैं। द लाइटिंग एक्सेंचुएटेड हर स्माइल, द लाइटिंग एक्सेंचुएटेड हर स्माइल, लाइट पड़ी इसके चेहरे पर तो रोशनी से उसकी मुस्कान को और उभारा, ठीक है, उसकी मुस्कान को और अच्छे से एक्सेंचुएट किया कि कितनी अच्छी स्माइल कर रही है। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, किसी के आपने ऑफर को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया। रिसीव करना, रिसीव करने का मतलब ये होता है स्वीकार करना। अप्रूव करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एडमिट करना, ये सब इसके सिनोनिम से, एडमिट कर रहे हो। या फिर एंडोर्स करना, किसी को सपोर्ट करना, तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। अपोजिट जाएगा रिजेक्ट करना, डिनाई करना, रिफ्यूज़ करना, अपोज करना या फिर डिक्लाइन करना, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, उसने नौकरी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि आपकी एक्सेस कहाँ तक है, आप कहाँ तक आप जा सकते हो। द राइट और एबिलिटी टू यूज़ और एंटर समथिंग, किसी के अंदर एबिलिटी घुसना, मतलब कि किसी के अंदर एंटर करने की आपकी एबिलिटी, जैसे कि एवेन्यू, या फिर हम बोल सकते हैं एंट्री, एंट्री भी हो सकता है ना इसको सिमोनिम्स, एंट्री, या फिर हम बोल सकते हैं एडमिशन, ठीक है, एडमिशन भी हम एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। या अप्रोच करना या फिर एंट्रेंस करना, पैसेज करना, ये सब एक्सेस के सिमोनिम्स है। अपोजिट मतलब कि जहाँ पर आप जा ना सके, डिनाइल, या फिर एक्सक्लूड कर दिया जाए आपको, एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूड, या ब्लॉकेज हो जाए, प्रोहिबिट कर दे आपको, प्रोहिबिशन, या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दे, ये सब इसके अपोजिट जाएंगे। स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, छात्रों को पुस्तकालय तक पहुँच है, मतलब ये एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ आ जा सकते हैं, ठीक है, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक्सेसरी, एक्सेसरी होती है जो सहायक उपाय, सारे जो सहायक उपकरण, जैसे कि आपका फ़ोन आता है तो उसके साथ एक्सेसरीज भी लेते हो ना आप, चार्जर लेते हो, एयरडॉप्स लेते हो, ठीक है, ईयरबड लेते हो, या फिर वायर जो वायर्ड केबल होते हैं उनको लेते हो। तो जितने भी अटैचमेंट होते हैं, जितने भी साथ साथ में उसके होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेसरी। एड ऑन बोल सकते हैं, एड ऑन जो एक्स्ट्रा चीज़ हुई है, या सप्लीमेंट, या फिर एक्स्ट्रा, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स बात करें तो एसेंशियल, जो चीज़ ज़रूरी है, ये तो आपने एक्स्ट्रा पार्ट लिए, ठीक है, एन एक्स्ट्रा आइटम है जो एडिट करेगा यूज़फुलनेस के लिए। लेकिन जो एसेंशियल जो उसके अंदर है ही, ठीक है, जो मेन चीज़ है, मेन जो आइटम है, जो कोर है, जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है, इसके एंटोनिम्स जाएंगे। शी बॉट अ फ़ोन एक्सेसरी, उसने फ़ोन का एक सहायक उपकरण खरीदा। अब फ़ोन का एक्सेसरी खरीदा, क्या पता फ़ोन का चार्जर खरीद लिया हो, या फिर ये इसके कवर खरीद लिया हो फ़ोन का, ठीक है, कवर है ना, तो कुछ भी खरीद सकती है, तो ये क्या है, एक्सेसरी। एक्कोलेट मतलब होता है सम्मान, एक्कोलेट सम्मान मिलना। एन अवार्ड और ऑनर, किसी का प्रेज करना, अवार्ड मिलना, लॉरियल, या फिर ट्रिब्यूट करना, ट्रिब्यूट भी अवार्ड का मतलब ही होता है, एक्कोलेट ट्रिब्यूट करना। रिकॉग्नाइजेशन मिलना, रिकॉग्नाइजेशन, ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। अपोजिट जाए तो ब्लेम करना, किसी को सम्मान दे रहे हो और दूसरे किसी को ब्लेम कर रहे हो। क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। कंडेमनेशन, किसी को नीचा दिखाना। डिसअप्रूव, किसी की बातों को मना करना, डिसअप्रूव करना। ब्लेम, किसी पर वो डालना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। ही रिसीव मैनी एक्कोलेट्स फॉर हिज वर्क, उसको अपने काम के लिए बहुत सारे सम्मान मिले। नेक्स्ट हमारा अकम्पलिश, अकम्पलिश होता है पूरा करना, कोई चीज़ को कंप्लीट करना,
कंप्लीट समझ सकते हो, कंप्लीट। टू अचीव और अटेन, कंप्लीट सक्सेसफुली, अचीव करना, अटेन करना, ठीक है। अचीव, अटेन या फिर कंप्लीट करना, फुलफिल करना, एग्जीक्यूट करना, सब इसके सिनोनिम्स है। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो फेल, मिस, नेग्लेक्ट करना या फिर अबेंडन, छोड़ देना, ठीक है, ये सब इसके अपोजिट जाएंगे। शी अकम्प्लिश्ड हर गोल, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया। नेक्स्ट हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या प्रदान देना, एग्रीमेंट, हारमनी, टू ग्रांट, कन्फर करना, किसी का सपोर्ट में होना। यूनिटी, यूनिटी का मतलब भी होता है समझौता, मतलब एक साथ आना। या फिर कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी होता है बात मानना, सहमति दिखाना। हारमनी, ठीक है, या फिर कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अपोजिट क्या जाएगा, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट या अपोजिशन, क्लैश, ये सब क्या है इसके अपोजिट। द टू कंट्रीज साइन एन अकॉर्ड, दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अकॉर्ड होता है समझौता, ठीक है। वन मोर थिंग, ये क्या है, इससे अकॉर्ड होता है, पढ़ लिया, दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम बातें हैं। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होता है जवाबदेही, कि किसकी आप जवाबदेही, आपको जवाब किसके लिए देना पड़ेगा। जैसे कि रिक्वायरमेंट टू जस्टिफाई एक्शन और डिसीजन। आंसरेबल, जैसे ये बोल रहा है आई एम अकाउंटेबल टू यू, टीचर जो है स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेबल होता है, ठीक है, उनको जवाब देना पड़ता है। आंसरेबल है, रेस्पॉन्सिबल है उनके लिए, या फिर लायबल है, किसी के लिए लायबल होना, किसी को जवाब देने होना। क्या ऑब्लिगेटेड है, ऑब्लिगेटेड भी होता है ना इसका मतलब। या फिर हम बोल सकते हैं बाउंड है, वो उससे बंधा हुआ है, उसको जवाब देना पड़ेगा उसके। अगर आप बात करें अपोजिट की तो इरेस्पॉन्सिबल है, इसके कोई मतलब नहीं, तुम कुछ ही करो। एक्सेप्ट, अलग थलग होना। अनअकाउंटेबल, और उसका अपोजिट अनअकाउंटेबल। या फिर फ्री है, वो उससे जवाब ना दे, उसकी मर्जी, ठीक है, तो ये क्या है, इससे फ्री है। या फिर नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट है, मतलब ही नहीं, कुछ ही करो। पब्लिक ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजन, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो सार्वजनिक जो अधिकारी है, वे अकाउंटेबल है, किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल है, सिटीजन के, उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे है सिटीजन के लिए, बट जवाब देते नहीं, वो अलग बात है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट होता है संग्रह करना, सब कुछ चीज़ को स्टोर करना, जैसे इसने बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली। टुगेदर और कलेक्ट ग्रेजुअली ओवर टाइम, धीरे 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 करके सब कुछ इकट्ठा करना, आज एक बुक लिया है, कल 2 बुक लिया है, परसों फिर 3 बुक लिया है, इस तरह से। अमास, बहुत सारा मास इकट्ठा कर लिया, मास गैदर करना, एक्वायर करना, स्टोर करना, या फिर होल्डिंग ही बोलते हैं ना, होल्ड करना, ठीक है। या फिर ये तो हो गया स्टोर विस्टोर सब कुछ, ठीक है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसका अपोजिट जाएगा इसका डिस्पर्स, अलग थलग कर देना, बिखार देना, स्कैटर, बिखर देना, एक बुक इधर है, एक बुक उधर डाल दी, एक बुक उधर डाल दी। स्क्वेंडर, अलग अलग करना, वही, ठीक है। वेस्ट, खराब करना, संग्रह, कोई संभाल कर रखा है, कोई वेस्ट कर रहा है। तो ही एक्यूमुलेटेड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक, उसने पुस्तकों का एक बड़ा संग्रहालय इकट्ठा किया, ठीक है ना, संग्रह किया। ही एक्यूमुलेटेड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट हमारा एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब है सटीक, बिल्कुल। फ्री फ्रॉम एरर, जो सब कुछ एक्यूरेट है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है। प्रिसाइज है, बहुत ही सही है, करेक्ट है, एग्जैक्ट होना, ट्रू होना। या फिर फॉल्टलेस, इसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। एक होता है ना फ्लॉलेस, एक होता है फ्लॉलेस, इसके अंदर कोई फ्लो ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। अपोजिट इनएग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट ना हो, जो फॉल्टी हो, अनरिलायबल, पर हम यकीन ना कर सके। इनएक्यूरेट हो, सही ना हो। रॉन्ग, ये उसका अपोजिट होगा, रॉन्ग हो, ठीक है। अनरिलायबल हमारा हो गया एरर्स हो, ठीक है, एरनस, इसके अंदर एरर हो, सिंपल एरर भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ क्या अपोजिट है, दिस रिपोर्ट या फिर द रिपोर्ट इज़ एक्यूरेट, ये रिपोर्ट है ये एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। एक्यूज करना, किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज। टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम, किसी पर आरोप लगाना। इंडिक्ट करना, किसी पर आरोप लगा रहे हो आपकी, आपने ही वो काम किया है। या फिर किसी को ब्लेम कर रहे हो आप, ठीक है, ब्लेम कर रहे हो, किसी को चार्ज कर रहे हो, कि किसी पर चार्ज लगा रहे हो कि आप मतलब यू आर चार्ज ऑफ दिस, मतलब कि किसी ने कोई कोई चोरी वोरी किया तो आप करते हैं चार्जेस लग गए उस पर। इम्पीच करना, इम्पीच करना भी सिनोनिम्स है, इम्पीच करना। या फिर इनक्रिमिनेट करना, ये भी इसका ये बहुत सिनोनिम्स है, इनक्रिमिनेट, किसी पर आप क्राइम करने के लिए, क्रिमिनेट क्या रहा है, क्राइम, तो किसी पर क्राइम को मान रहे हो, किसी ने कि क्रिमिनल है, तो इनक्रिमिनेट करना। अपोजिट जाएगा एक्सकल्पेट, ठीक है, चलो इस एक्स को कल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सकल्पेट।
तो किसी को छोड़ना, डिफेंड करना, किसी को बचाना, या फिर जस्टिफाई करना, किसी को आरोप मुक्त कर जस्टिफाई करना, क्लियर करना, यू आर क्लियर मतलब कि अब आप साफ सुथरे हो, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, आप पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं लगे। एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट करना, किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, एक्विट करना, इसके सारे क्या अपोजिट है, एक्विट करना। दे एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, उन्होंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट। अकस्टम, अकस्टम होता है जिसको कस्टम की आदत हो, जो चीज़ कस्टम के अंदर चल रही है, खाना हमारे कस्टम है, ऐसे हमारे ये रीति रिवाज है, तो जो चीज़ कस्टम को मान रहे हैं वो आदी हो चुका है। यूज़र और फैमिलियर ड्यू टू हैबिट, उनकी आदत पड़ चुकी है, हैबिचुएटेड है, आदत पड़ चुकी है। या फिर बोल सकते हैं फैमिलियर है, उस चीज़ की आदी है, वो जिसको जानती है, फैमिलियर है, यूज्ड है उस चीज़ के, अडेप्टेड है, अडेप्ट कर चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है, अडेप्टेड है। कंडीशनड है, कंडीशन फुलफिल करना, जो आप जिसको आप पूरी चीज़ों को फुलफिल करो तो बोलते हैं कंडीशन। अनयूजुअल, इसको पता चलेगा अनयूजुअल, जो चीज़ बहुत ही अलग हो, ठीक है। अनफैमिलियर होना, अनफैमिलियर होना, या फिर अनएक्सेक्चुएटेड होना, ठीक है। अनअकस्टम, अन अकस्टम के आगे लगा दो अन, यू एन, तो हो जाएगा अनकस्टम, जो आदि ना हो। स्ट्रेंज, बहुत ही अलग है, जिसको हम जानते ना हो, जिसको हम फैमिलियर ना हो, कोई न्यू हो, नया नई चीज़ आई हो, ठीक है, तो वो होगा ही इज़ एक्यूज टू अर्ली राइजिंग, उसको सुबह जल्दी उठने की आदत है, ठीक है, जल्दी सुबह जल्दी उठती है। एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना। कन्फर्म करना, एडमिट करना, या फिर एक्सेप्ट करना, या फिर बोलते हैं कन्फर्म, या बोलते हैं रिकोगनाइज करना, किसी को रिकोगनाइज, किसी को जान पहचान करना, रिकोगनाइज जानना, ठीक है। कंसीड करना, किसी की बात मान लेना, कंसीड करना, ये सब क्या है, इसका सिनोनिम्स। अपोजिट जाए तो डिनाई करना, डिक्लाइन करना, रिजेक्ट करना, डिस्प्यूट करना, या फिर इग्नोर करना, ये सब क्या है, अपोजिट। ही एक्नॉलेज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार करी, येस इट वॉज माई मिस्टेक, ठीक है, तो उसने अपने एक्नॉलेज कर लिया। एक्वेसेस, इसको हम एक्वेस, एक्वेस का मतलब होता है मान लेना, किसी बात को मान ले, एक्वेस। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, रिलक्टेंटली होता है किसी की मतलब मन तो नहीं है, इच्छा नहीं है, मानना पड़ रहा है, बट हम कोई प्रोटेस्ट नहीं सकते, हम कुछ ऐसे नहीं कि हाँ नहीं नहीं मुझे ये करना है, तो मतलब मान रहे हैं, इच्छा नहीं है पर ज़बरदस्ती मान रहा है बिना किसी प्रोटेस्ट के। ऑल राइट आई विल गो विद योर डिसीजन, ये कह रहा है इससे लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए बोला ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ जाता हूँ, जो तुम कह रहे हो ठीक है। कॉन्कर करना मतलब बात मानना, एग्री करना, कंसेंट देना, या फिर कंप्लाई करना, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स। अपोजिट जाएगा रेसिस्ट करना, अपोज करना, ठीक है, बात नहीं मानने अपोज कर रहे हो, रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, ये सब क्या है इसके एंटोनियम्स। ही एक्विज्ड टू देयर डिसीजन, उसने उसके निर्णय को मान लिया, जो तुमने कहा ठीक है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे निर्णय को मान लेता हूँ। एक्वायर करना, हासिल करना, किस चीज़ का पोजीशन पाना, किसी पर आपका अधिकार हो चुका है, एक्वायर करना। प्रोक्योर करना, ऑब्टेन करना, डेवलप करना, अटेन करना, कोई चीज़ को चाहना, अटेन, या सिक्योर करना, ठीक है। अपोजिट जाएगा लूज, मतलब कि कोई चीज़ खो देना, डिस्कार्ड, किसी के हाथों से कोई चीज़ निकल गई। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, या तभी एग्जाम में। रेलिंक्विश जो आप खो चुके हो चीज़, जिसको आपको आपके हाथ में ना आए वो चीज़। सरेंडर करना, ठीक है, इस सब ये सब चीज़ होता है अपोजिट। ही एक्वायर्ड अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी, ही एक्वायर्ड अ न्यू कार। एक्विजिशन, इसका होता है कोई चीज़ को आप ऑब्टेन कर रहे हो, खरीद रहे हो, न्यू एक्विजिशन, इसने ये कंपनी खरीद ली तो इसने ये एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन, एक्वायर से बना है एक्विजिशन। रिकवरी करना, ठीक है, गेन करना। अटेनमेंट करना, अटेनमेंट कोई चीज़ को पा लेना, अटेनमेंट। परचेज करना है, कलेक्शन करना। ऑपोजिट क्या है, लॉस करना, खो देना, डिस्पोजल, या फिर सरेंडर कर देना। ये रेलिंक्विशमेंट हमने पढ़ा, रेलिंक्विश करना, कोई चीज़ को छोड़ देना। द कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू एक्विजिशन, कंपनी ने एक नए अधिग्रह मतलब कुछ जो चीज़ नई नई हासिल की है उसकी घोषणा करी। एक्विजिटिव होता है लाभ का इच्छुक, एक्विजिटिव, एक्वायर करने से बना एक्विजिटिव। कोई चीज़ एडजेक्टिव है, कोई चीज़ बहुत इंसान बहुत ज़्यादा इच्छुक है किसी चीज़ के लिए तो एक्विजिटिव है, बहुत ही ग्रीडी होना, ठीक है। कॉफ्टस, एक और वर्ड होता है कॉफ्टस, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि केव के अंदर भर लूँ, कॉफ्टस क्या था तो केव से भर लूँ। एवेरिशियस, एवेरिशियस होता है जो बहुत लालची हो, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहा है, हर एक चीज़ को जितनी मेटेरियल चीज़ें हैं उन पर जी रहा है, उन पर उसका अपोजिट होगा अनस्पेयरिंग, या फिर जेनरस, या फिर सेल्फलेस, चैरिटेबल, ऑल्ट्रिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये सब क्या है जिनको लाभ की इच्छा ना हो। इस एक्विजिटिव नेचर वरीड हिज फ्रेंड, जिसको लालची स्वभाव है उसके कारण उसके मित्रों को चिंता रहती है या बहुत लालची है, कभी कहीं फंस ना जाए, ठीक है।
बहुत ही एक्यूजेटिव नेचर का है। एक्विट करना, किसी को दोष मुक्त करना। टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, एब्जॉल्व करना, कन्विक्ट करना, कंडेम करना, ब्लेम लगाना, एक्यूज करना, इसके सब एंटोनिम्स है। एब्जॉल्व करना या फिर क्लियर करना, एक्सोनरेट करना या फिर पार्डन करना, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। द जज एक्विटेड द एक्यूज्ड, जज न्यायाधीश ने उसने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया, ठीक है, ही एक्यूज्ड। द जज एक्विटेड द एक्यूज्ड, कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम आज़ाद हो। नेक्स्ट हमारा अक्रेमोनस। अब इसका कर सकते हो एक क्राई, ठीक है, कोई क्राई कर रहा है मनी के ऊपर, एक्रीमोनियस, बहुत ही जो कठोर हो। एंग्री एंड बिटर इन स्पीच और डिसर, कि तुमने मेरे पैसे क्यों लिए, तुमने मेरी मनी क्यों ली, मैं रोने लगी, वो ठीक है, लड़ने लगी, ऐसे याद कर सकते हो। तो कोई चीज़ जब बिटर हो, कड़वी हो, हार्श हो, बहुत ही कठोर, हार्श, या फिर कॉस्टिक हो, कठोर चीज़ें हो, कॉस्टिक, होस्टाइल हो, लड़ाकू हो, स्टाइल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स एक्रीमोनियस। और उसका अपोजिट हारमोनियस, जो शांत, मिलनसार हो, प्लीजेंट हो, सुखद हो, वार्म हार्टेड हो, अच्छे से हो, या फिर कॉर्डियल हो, ठीक है, जो अच्छे मिलनसार हो, कॉर्डियल्स बोलते हैं। अमाइबल भी बोलते हैं, AMIAB, अमाइबल, जो मिलनसार हो, अमाइबल। तो दे हैड एन एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट, उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा भयंकर बहस हुई, ठीक है ना, लड़ाई वाली, बिटर स्पीच या फिर डिस्कशन, बहुत ही एक गंदी बहस होना, कटु बहस हुई, एक्रीमोनियस आर्गुमेंट। एक्टिव, जो चीज़ पूरी एनर्जेटी के साथ करे, ठीक है। आइडल, ऐसा सिट, आई नॉट आइडल, आइडल मतलब जो लेजी हो, बैठा शांत, चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है, ठीक है, लेकिन नहीं, वो काम बहुत ही एनर्जी के साथ कर रहा है, बहुत ही बिजी है, बहुत ही एनर्जेटिक है, ठीक है, बहुत ही लाइवली है, जिंदा दिल बोलते हैं इसको, जिंदा दिल है, बहुत ही लाइवली इंसान है, ठीक है। विग्रस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की इच्छा होती है ना, विग्रस, बहुत ही जिंदा दिल। अपोजिट जगह पैसिव, जो ऐसे पड़ा रहे, इनएक्टिव हो, डोरमेंट हो, डोर में पड़ा है, ठीक है, डोरमेंट है, स्लगिश है, आइडल है, स्लगिश है, ये सब इसका क्या है, अपोजिट। जो लेजी हो, लेजी, ठीक है, ये सब क्या होगा, अपोजिट। शी इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट, वह खेलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, शी इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। एक्यूमन, एक बुक आती है ना, शायद गगन प्रताप बोल रहे, शायद एक सर है, गोपाल वर्मा सर, उनकी होते हैं, द एक्यूमन वाली बुक है। तो जिसमें तीक्ष्ण बुद्धि हो, बहुत ही तेज़ जज कर सकता है किसी को, जज किसी के अंदर कैपेसिटी है वो कि बहुत जल्दी से निर्णय कर सकता है, एक्यूरेट कर सकता है, बहुत ही क्विकली कर सकता है। एक्यूमन, शार्पनेस है उसके अंदर, ब्रिलियंस है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, ठीक है, शूडनेस है, बोलते हैं ना, शूड जो होता है बहुत तेज़ हो, शूडनेस, उसके अंदर जो तेज़ इच्छ, बहुत ही तेज़ बुद्धि होना। नेक्स्ट उसका अपोजिट जाएगा स्टूपिड है, बहुत ही स्टूपिड है, इग्नोरेंस है, फुलिशनेस है, या डलनेस है, ठीक है, इनेप्टनेस है, इनेप्टनेस, इसका मतलब भी होता है बहुत ही पागल व्यवहार से करता है, दिमाग ना हो, उतना अच्छे से ना सोच पाता हो। हर बिजनेस एक्यूमन इम्प्रेस्ड एवरीवन, हर बिजनेस एक्यूमन इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो उसकी व्यवहारिक, जो बिजनेस करने जो उसकी सूझबूझ थी कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है, उसने सबको इम्प्रेस कर दिया। एक्यूट, एक्यूट मतलब तीव्र, जो बहुत ही इंटेंस हो, एकदम से बहुत ज़्यादा, जैसे आपको बहुत, अगर आपको चोट लग जाए तो एक टाइम पर, एक कुछ सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो एक्यूट पेन आपको हो रहा है। शार्प है, सीवियर है, इंटेंस है, इंटेंस पेन होना, ये तो इसका यहाँ पर ही आ गया, इंटेंस हो गया, सीवियर होना, ठीक है, क्रिटिकल होना, ये सब क्या सिनोनिम्स। ब्लंट है, कोई बात नहीं, हल्का का दर्द हो रहा है, डल है, माइल्ड होना, हल्का दर्द, माइल्ड है, ठीक है, मॉडरेट है, कोई बात नहीं, हल्का सा दर्द है, मॉडरेट होना, या फिर स्लाइट होना, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स है। हर फेल्ट एक्यूट पेन, ये बोल सकता है ही फेल्ट एक्यूट पेन इन हिज लेग, ही फेल्ट एक्यूट पेन इन हिज लेग, उसने अपने पैर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, ठीक है, फेल्ट अपोजिट है फील का। एडामेंट, एडामेंट होता है मतलब अड़ रहा है वो चीज़, अड़ गया, ठीक है ना, वो इंसान अड़ गया, मतलब कि मतलब ये बात मानो मैं अड़ चुका हूँ, ठीक है, तो चीज़ अटल हो, रिफ्यूजिंग टू परसू, जिसको बनाना बहुत मुश्किल है। आई वॉन्ट चेंज माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूँगी। स्टबर्न है, बहुत ही जिद्दी है। फर्म है, बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, फर्म है, या फिर रिजोल्यूट है, जो कह दिया, रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी। इनफ्लेक्सिबल, जिसको हम झुका ना सके, जिसको हम बात को घुमा ना सके, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। अनयील्डिंग, जो बात ना माने उसको बोलते हैं अनयील्डिंग, ठीक है, अनयील्डिंग, जो बात ना माने। यील्डिंग, जो बात मान ले। फ्लेक्सिबल, जो बात मान ले। इनफ्लेक्सिबल इसका अपोजिट, अनयील्डिंग इसका अपोजिट। लेनियन, जो बात है। अनश्योर, जो श्योर ना हो, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा श्योर, श्योर में हो जाएगा स्टबर्न, ठीक है, तो ऐसे आप अपोजिट हो गया। शी वॉज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन,
वो अपने निर्णय पर अटल थी, ठीक है, वो हट नहीं रही थी कि मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं करूँगी। अडेप्ट होता है कोई कुशल, ठीक है। एक होता है अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट होता है जो चीज़ आप अपना ले, ठीक है, आपने अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, आपने अपना लिया। अगर यहाँ पर आए ई, तो मतलब कि आप किस चीज़ के लिए बहुत ही किस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, प्रोफिशिएंट हो, बहुत निपुण हो, ठीक है, स्किल्ड हो, डेक्स्ट्रस हो, या फिर एक्सपर्ट हो किस चीज़ के अंदर, एक्सपर्ट हो या फिर प्रोफिशिएंट हो, कैपेबल हो, उस काम को करने में कैपेबल हो, तो ठीक है, आप उस काम के लिए अडेप्ट हो। इनेप्ट होना किस चीज़ का, ठीक है, अडेप्ट और इनेप्ट ध्यान रखना, ये अडेप्ट है, ये इनेप्ट है। इनेप्ट आप अनस्किल्ड हो, इनेप्ट मतलब उस काम को कर नहीं सकते, क्रूड हो, या फिर बोल सकते हो अनस्किल्ड हो, या फिर बोल सकते हो इनकॉम्पिटेंट हो, आप कॉम्पिटिशन के लायक नहीं, इनकॉम्पिटेंट है, ऑकवर्ड, ठीक है, इस तरह से। ही इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल, वह पहले सुलझाने में कुशल है। ही इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल। क्लियर। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एनफ और सेटिस्फैक्ट्री, तो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास पर्याप्त हो, सफिशिएंट है, एनफ है। एप्पल, एम्पल, बहुत ज़्यादा है। कॉपियस, बहुत सारी कॉपी है हमारे पास, तो कॉपियस है भाई। सेटिस्फैक्ट्री होना, ठीक है, ये भी सेटिस्फैक्ट्री इसका सिनोनिम्स है, एनफ इसका अपोजिट सिनोनिम्स हो गया। या फिर एक्सेप्टेबल है, जो चीज़ पर्याप्त है बहुत ज़्यादा। प्रोफिशिएंट हो गया, ये सब चीज़ें। अपोजिट जगह वांटिंग, जिसकी हमको इच्छा हो, जिसकी हमको मतलब हमारे पास हमें चीज़ नहीं है, हमारे पास हमें उसकी चाहिए, हमको चीज़ वांटिंग, ठीक है। इनएडिक्वेट, स्कार्स है, कमी होना। डेफिशिएंट है, कमी होना। अनसेटिस्फैक्ट्री है, जितनी हमको चाहिए उतनी में नहीं मिल रही, ठीक है। इनसफिशिएंट, ये सब क्या है, हो गया अपोजिट। वी हैव एडिक्वेट रिसोर्स, हमारे पास अभी एडिक्वेट रिसोर्सेज है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। एडहेयर का मतलब होता है पालन करना। टू स्टिक फर्मली और फॉलो क्लोजली, किस चीज़ को कंप्लाई करना, पालन करना, पालन कर रहे हो, ठीक है, एडहेयर टू द रूल्स, कंप्लाई कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो किस चीज़ को, ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर किसी पर स्टिक हो, आप उस चीज़ को ही टिके हुए हो, स्ट्रिक। फ्लॉन्ट होता है अपोजिट जाना, फ्लॉ कहते हैं ना, फाउल कर दिया है, फिर फाउल बोल सकते हो, जो नियम का पालन ना करे। डिसऑबे, जो बात न माने। डिफाई, जो हर काम को मना कर जाए। वॉयलेट करना, किसी लॉ को अपोजिट जाना, किसी ने बोला कि इस रोड के इस साइड जाना, आप दूसरी साइड जाए तो वॉयलेट कर रहे हो आप लोगों को। इग्नोर करना, ये सब के अपोजिट। यू मस्ट अडेयर टू द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। अडेयर के साथ हमेशा ही टू यूज़ होता है, अडेयर टू द रूल्स। नेक्स्ट हमारा एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है अनुकूल, आप किसी चीज़ को एडजस्ट कर रहे हो ना, वो एडजस्ट करना। तो अडेप्ट करना, आप उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो। एकोमोडेट करना, अपना रहे हो, किस किस तरह से मुझको एकोमोडेट करना है। मॉडिफाई करना, अपने अनुसार मॉडिफाई कर रहे हो। अरेंज करना, ये सब क्या होगा, एडजस्ट के सिनोनिम्स। अपोजिट जाएंगे तो डिसऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इसको ये निकाल दिया, इसका पहिया निकाल दिया, इसको चेयर निकाल दिया, तो डिसऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ इधर उधर कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया आपने उस चीज़ को, ठीक है। मिस एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट के अपोजिट मिस एडजस्ट करना। डिसअरेंज करना, ठीक है, ये अपोजिट। शी एडजस्टेड द चेयर टू सिट कंफर्टेबली, उसने चेयर को एडजस्ट किया ताकि वो आराम से बैठ सके। एडमायर करना, प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करे। टू रिगार्ड विद रेस्पेक्ट और वार्म अप्रूवल, अप्रिशिएट करना किसी को, रेस्पेक्ट करना किसी की, ठीक है। एस्टीम, किसी की मतलब किसी की वो करना कि आदर करना किसी का। प्रेज करना, किसी को तारीफ़ करना। एडोर करना, किसी को बोलना कि तुम बहुत अच्छे हो, किसी की तारीफ़ करना, ये भी एडोर का ही सिनोनिम्स है। सब सिनोनिम्स है। अपोजिट किया जाएगा डिसलाइक करना, डिस्पाइज करना, रिड्यूल करना, किसी को कंडेम करना, बुराई करना, या फिर डिसलाइक हो गया, या फिर हेट करना, किसी को नफरत करना, ये सब इसका अपोजिट। आई एडमायर हर ऑनेस्टी, आई एडमायर हर ऑनेस्टी, मैं उसकी जो ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। एडमोनिश करना, डांट रहे हो, इस ऐड को, जो ऐड चल रहा है ना, इसको बंद कर दो, इसको मौन कर दो, ठीक है ना, कुछ आवाज़ नहीं सुनने देते, इतना ऐड चला रखे है, तो किसी को डांट रहे हो, चेतावनी दे रहे हो। टू वर्म और स्कोल्ड समवन फर्मली, किसी का बहुत ज़्यादा धमकाना, ठीक है। इसका पे तो है चाइल्ड, पर आप सकते हो चिड़ा है, जो चिड़ा है ना लोग हमारे से, उसको हमारे धमकाते रहते हैं ना, चिड़े, ठीक है। ऐसे तो चाइल्ड है प्रोनाउंसिएशन, बट हम बोलते हैं चिड़े, ऐसे याद कर सकते हो। रेप्रीमेंड, धमकाना। वार्न, किसी को धमका रहा है। काउंसिल करना, सेंसर करना, ठीक है। स्कोल्ड करना, ये अच्छा, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोल्ड करना, ठीक है। एंटोनिम्स, प्रेज, अपलोड, कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी को अप्रूव कर रहे हो, किसी को कमेंट कर रहे हो, किसी को अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, कमेंट, ठीक है, कमेंट करना। द एडमायर एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर स्पीकिंग लाउडली, शिक्षक ने ऊंची आवाज़ें बोलने पर छात्र को डांटा, बहुत आवाज़ तेज़ बोल रहा था तो उसको डांट दिया। अडोर, नेक्स्ट हमारा अडोर, बहुत ज़्यादा पसंद करना, किसी को हम बहुत ज़्यादा पसंद हो। टू लव और रेस्पेक्ट डीपली, किसी को बहुत ज़्यादा आदर करना, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना। एडमायर करना, लव करना, या फिर चेरिश करना,
ठीक है, चेरिश करना भी वही होता है। वर्शिप करना, किसी की पूजा कर रहे हैं, वर्शिप में भी हम एडोर करते होते हैं। अपोजिट किया जाएगा डेस्पाइज करना, किसी की बुराई करना, कंडेम करना, नीचे दिखाना, किसी की नफरत करना, हेट करना, किसी की नफरत करना। अबोर, अबोर का मतलब है कि किसी से घृणा करना। चिल्ड्रन एडोर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एडोर देयर चाइल्ड, माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अडोर्न का मतलब होता है सजाना, किसी को सजा देना। टू मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, किसी को ब्यूटीफाई करना, किसी को एम्बेलिश करना। एम्बेलिश का मतलब भी यही होता है कि किसी को सजा देना, ठीक है। या फिर ऑर्नामेंट, किसी पर गहने ला दिया, ऑर्नामेंट करना। एनहेंस करना, किसी की ब्यूटी को एनहेंस करने और ज़्यादा डेकोरेट कर दिया। ब्यूटीफाई करना या फिर डेकोरेट करना, ये अडोर्न करने का मतलब होता है। एंटोनियम्स, डिसफिगर करना, उसकी फिगर ही ख़राब कर दी, ठीक है। या फिर स्पॉइल करना, ख़राब करना, उस चीज़ को स्पॉइल करना। डैमेज करना, किसी की तोड़ फोड़ कर दे। डिफेस करना, किसी के फेस को ख़राब करना, डिफेस करना। फ्लावर्स अडोर्न द स्टेज, फूलों ने मंच को सजा दिया। एड्रॉइट होता है कुशल, एड्रॉइट कुशल। क्लेवर स्किलफुल। डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस भी होता है। एक्सपर्ट हो कोई चीज, कोई इंसान। कैपेबल हो, अडेप्ट हो, हमें पढ़ा था ना अडेप्ट, निपुण, अभी पढ़ा ऊपर अडेप्ट है, तो वो चीज़ होगी कुशल। अपोजिट जाएगा इनकॉम्पिटेंट, जो कंपटीशन में ना बैठ सके, इनकॉम्पिटेंट। क्लमजी है, या फिर बोल सकते हैं हम अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड, स्किल का अपोजिट अनस्किल है। ऑकवर्ड है, इनएप्ट। अडेप्ट होता है सही और इनएप्ट होता है बेकार, जिसमें स्किल ना हो, इनएप्ट। द मैनेजर इज एड्रॉइड एट सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जो मैनेजर था वो कठिन समस्याओं को हल करने में कुशल था। एजुलेशन होता है चापलूसी, एडल्ट लोग करते हैं क्या, चापलूसी। एडुलेशन, एडल्ट लोग चापलूसी करते हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ये इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, हद से ज़्यादा किसी को एडमायर करना, किसी चापलूसी करना, तारीफ करना। फ्लैटरी, एडोरेशन, प्रेज करना, वर्शिप करना किसी की। अपोजिट, किसी को गाली देना, एब्यूज़ करना। कंडेमिनेशन, किसी की बुराई करना, डिसअप्रूव करना, सेंसर करना, ये सब किसके अपोजिट। द लीडर एन्जॉयड द एडुलेशन ऑफ हिज सपोर्टर, लीडर ने क्या करा, अपने समर्थकों की चापलूसी पसंद थी, ठीक है, नेताओं को अपने समर्थकों की चापलूसी पसंद थी। द लीडर एन्जॉयड द एडुलेशन ऑफ हिज सपोर्टर्स। नेक्स्ट हमारा एडल्ट्रेट करना। एडल्ट्रेट मतलब कि मिलावट करना, ये दूध में मिलावट कर रहे हैं, केमिकल डालकर एडल्ट्रेट कर रहे हैं। जो एडल्ट लोग करते हैं ना, एडल्ट लोग हमेशा मिलावट करते हैं। तो कंटेमिनेट करना, किसी को ख़राब कर देना। टेंट करना, ख़राब करना। करप्ट करना, करप्ट मतलब ख़राब होता है। डिबेस करना, डिबेस का मतलब भी होता है ख़राब करना, डिबेस करना। पोल्यूट करना, किसी को पोल्यूट। नेक्स्ट अपोजिट जाएगा प्यूरीफाई, किसी को प्यूरीफाई करना, रिफाइन करना, उसको साफ़ सुथरा बनाना। क्लैरिफाई करना, साफ़ करना उसको। सैनिटाइज करना, ये सब क्या है इसका एंटोनिम्स। सम शॉप्स एडल्ट्रेटेड मिल्क, सम शॉप्स एडल्ट्रेटेड मिल्क टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, कुछ दुकानें लाभ बढ़ाने के लिए दूध में मिलावट करती है। दे एडल्ट्रेटेड देयर मिल्क टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। एडवांस, जो एडवांस काम कर ले, बोलते हैं ना कि मैंने तो एडवांस में ही कर लिया, कोई चीज़ जो पहले ही कर ली, आगे बढ़ना। टू मूव फॉरवर्ड इन अ पर्पसफुल वे, प्रोसीड करना या फिर प्रोसीड करना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी इसका सिनोनिम्स होगा। इम्प्रूव करना या फिर डेवलप करना, ये सब क्या सिनोनिम्स है। अपोजिट रिट्रीट, वापस जाना, रिटार्ड, वापस जाना। लिंगर करना या फिर रिग्रेस करना या फिर विड्रॉ करना, बाहर निकालना। रिसीड करना, ये सबके अपोजिट है। द आर्मी एडवांस टुवर्ड्स द एनिमी, सेना दुश्मन की ओर आगे बढ़ी। एडवांस्ड, वही उन्नति करना, आधुनिक होना, मॉडर्न होना। प्रोग्रेसिव होना, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव। वेल डेवलप्ड, सोफेस्टिकेटेड, इनोवेटिव, ये सब क्या है, एडवांस के सिनोनिम्स। अपोजिट रूडिमेंट्री, सोच मतलब बहुत पुराने ज़माने के है। एलिमेंट्री, बहुत पुराने ज़माने के है। प्रिमिटिव, बहुत ही पुरानी चीज़ें होना, प्रिमिटिव है। बेसिक होना, ठीक है, कोई नए फीचर नहीं आए, बेसिक चीज़ें है। आउटडेटेड, जो चीज़ डेट से बाहर निकल गई हो, आउटडेटेड हो गई हो। जापान इज़ एन एडवांस कंट्री इन टेक्नोलॉजी, जापान एडवांस कंट्री बन चुका है, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल चुका है। एडवांटेज लेना, एडवांटेज होता है लाभ देना। अ फेवरेबल और सुपीरियर पोजीशन, एडवांटेज मिल रहे हो। हार्ड वर्क को एडिशन करो, फिर एडवांटेज आपको मिल जाएगी। बेनिफिट मिलना, किसी को प्रॉफिट मिलना, ठीक है, या फिर बूंद, बूंदन समझ लिया, या फिर मेरिट, ये सब क्या है इसके एडवांटेज। अपोजिट किया जाएगा डिसएडवांटेज, अपोजिट एडवांटेज का अपोजिट डिसएडवांटेज। ड्रॉबैक, लॉस, ये सब क्या अपोजिट। हार्ड वर्क गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर अदर्स,
कड़ी मेहनत आपको दूसरे ऊपर बढ़त देती है, जितनी आप अलग एक्स्ट्रा मेहनत करोगे इतने ही आप आगे बढ़ोगे। एडवेंट होता है आगमन, द अराइवल ऑफ ए नोटिस पर्सन और इवेंट, किसी का अराइवल, कोई चीज़, कोई इंसान, किसी चीज़ का आना। अपेरेंस, बिगिनिंग होना, कमिंग, ऑन सेट, आना। अपोजिट क्या होगा? डिपार्चर, दूर जाना, एग्जिट करना, बाहर निकल जाना, डिसअपेयर होना, बाहर निकलना, एंड, खत्म होना, कंक्लूजन, लास्ट चीज़ पर आना। कंप्यूटर के आगमन ने, द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स चेंज द वर्ल्ड, कंप्यूटर के आगमन ने दुनिया बदल दी, ठीक है। द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स चेंज द वर्ल्ड। एडवर्सरी, जो इसके अपोजिट होना, किसी किसी के एडवर्स मतलब कि अपोजिट, तो एडवर्सरी जो एक दूसरे विरोधी हो। एन ओपोनेंट इन कॉन्टेस्ट और डिस्प्यूट, कॉन्टेस्ट में, डिस्प्यूट में, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो दूसरे के अपोजिट होना। राइवल, ओपोनेंट, एनिमी, कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से अपोजिट होता है ना, कॉम्पिटिटर, ठीक है। एंटागोनिस्ट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। एंटागोनिस्ट। ऑपोजिट क्या होगा? एले, हेल्प, जो हेल्प के दोस्त हो, हेल्पर, कमरेड, या फिर सपोर्टर या फ्रेंड, ये सब क्या अपोजिट जाएंगे। ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी इजली, ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी इजली, उसने अपने विरोधी को आसानी से हरा दिया। एडवर्सरी इजली। नेक्स्ट हमारा एडवर्स, वही अपोजिट जाना, हार्मफुल और अनफेवर, जो चीज़ हमारे लिए प्रतिकूल ना हो। कितना गंदा मौसम हो रखा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रतिकूल नहीं है। तो नेगेटिव कोई चीज़ है या फिर अनफेवरेबल है, होस्टाइल है, कुछ चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, होस्टाइल है, नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए, नेगेटिव, या फिर डेट्रीमेंटल है, जो हमारे लिए खतरनाक हो, डेट्रीमेंटल, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। अपोजिट क्या होगा? प्रॉपर्टीज, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, एडवांटेजियस हो, ये सब क्या है? एडवर्स। ये सब क्या चीज़ हो? एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, एडवर्स वेदर डिलेड द मैच, जो प्रतिकूल मौसम था, जो खराब मौसम था, उसकी वजह से मैच में देरी हो गई, लेट हो गए हम मैच में। एडवर्सिटी, वही सेम चीज़ें बन रही है, सब कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई कुछ है। एडवर्सिटी वही मिसफॉर्चून और एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है, जहाँ पर आप एडवर्सिटी, विपत्ति आपके अपोजिट हो रही हो। मिसफॉर्चून, हार्डशिप, माइजरी, ट्रबल, डिस्ट्रेस, ठीक है, ये सब क्या है? सिनोनिम्स। अपोजिट जाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी, खुशी वाला टाइम, सक्सेस, फॉर्चून, कंफर्ट, कंफर्टेबल हो रही हो, या फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो, हैप्पीनेस, ये क्या है? सिनोनिम, एंटोनिम्स। शी फेस्ड एडवर्सिटी विद करेज, उसने विपत्ति का सामना बहुत ही साहस के साथ किया। शी फेस्ड एडवर्सिटी विद करेज। एडवोकेसी, एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट होता है जो हमारे वकील हो, तो एडवोकेसी जो हमारे समर्थन में हो, वहाँ से ही नॉन बन गया। पब्लिक सपोर्ट फॉर अ कोज और पॉलिसी, जो प्रमोशन, क्या का प्रमोशन हो, सपोर्टर हो, हमारा सपोर्ट करने वाला। बैकिंग, जो हमारे बैक पर रहे, मतलब कि हमारे पीछे रहे, ठीक है, वो सपोर्ट करे। एडवोकेसी, जो हमारे समर्थन में हो। अपोजिट क्या जाएगा इसका? डिस्करेजमेंट, अपोजिशन, या फिर क्रिटिसिज्म भी इसका अपोजिट जा सकता है, कि बुराई करना हमारे, या फिर रेसिस्टेंस, जो हमको रोके। हिज एडवोकेसी ऑफ एजुकेशन इंस्पायर्ड मैनी, शिक्षा के समर्थन ने कई लोगों को प्रेरित किया। जो उसकी एडवोकेसी थी एजुकेशन को लेकर, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, उसने सबको इंस्पायर किया। एडवोकेट, किसे समर्थन करना, एडवोकेट जानते हैं, वकील होते हैं एडवोकेट, तो समर्थन करते हैं ना, तो पब्लिक की सपोर्ट और रिकमेंड करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को रिकमेंड करना, सपोर्ट, रिकमेंड, किसी को एंडोर्स करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना। अपोजिट करना, अपोज करना, या फिर क्रिटिसाइज करना, किसी को रिजेक्ट करना, रेसिस्ट करना, ये सब क्या है इसका अपोजिट। डॉक्टर एडवोकेट रेगुलर एक्सरसाइज, डॉक्टर क्या करते हैं? एडवोकेट कहते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके लिए आपको मतलब कि एडवोकेट करते, समर्थन करते हैं इस बात का। नेक्स्ट हमारा एफेबल, एफेबल होता है मिलनसार, जो चीज़ उसे इंसान मिलजुल कर रहे। एफेबल, ईजी टू अप्रोच, जिसको हम पाना बहुत आसान हो, जिसके साथ बात करना बहुत आसान हो, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर को हो। कोर्डियल हो, ठीक है, कोर्डियल हो। सोशलेबल हो, सोशली है। प्लीजेंट हो, बहुत ही सुखद हो, प्लीजेंट हो। अमाएबल हो, मिलनसार, अमाएबल। अपोजिट क्या होगा? सरली, बहुत ही गंदा है, हॉस्टाइल है, लड़ाकू है, रिजर्व्ड है, अपने आप मतलब रिजर्व रहता है, ठीक है, किसी से बातें नहीं करता, रिजर्व्ड है, बहुत ही र्यूड है, बहुत ही अनफ्रेंडली है, ठीक है। शी इज़ अ एफेबल टीचर, वह एक मिलनसार शिक्षिका है, बहुत ही र्यूड नहीं है, बहुत ही क्यूट सी, एफेबल सी टीचर है। एफिनिटी होता है लगाव, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना, एफिनिटी। अ नेचुरल लाइकिंग और सिंपैथी फॉर समथिंग, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होना, नेचुरल लाइकिंग। एम्पैथी है, रेपोर्ट है, इंटीमेसी है, या फिर लाइकिंग भी सिनोनिम्स हो सकता है इसका, या फिर अटैचमेंट, ठीक है। अपोजिट क्या जाएगा? अवर्जन, किसी से नफरत होना, डिसलाइक, नापसंद होना, हेट्रेड, हेट या फिर हेट्रेड।
एंटीपैथी, एंटीपैथी किसी से नफरत होना, कोई सिंपैथी नहीं, किसी के लिए कोई फीलिंग ना होना। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ने से गहरा लगाव था, ठीक है, किताब पढ़ने से बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो गहरा लगाव था, एफिनिटी है उसके अंदर वो। शी हैज़ एफिनिटी फॉर रीडिंग बुक्स। अफर्म करना, किसी को फर्म करना, फर्म मतलब होता है बहुत ही दृढ़ करना, तो अफर्म करना किसी की पुष्टि करना। आई अफर्म दैट दिस इज अ ट्रू, मैं ये मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि सच बात है, ठीक है, तो अफर्म कर लेते, इस बात की कन्फर्म कर दिया, कन्फर्म करना या फिर असर्ट करना, डिक्लेयर करना या फिर वेरीफाई करना, ठीक है, वैलिडेट करना, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। ऑपोजिट क्या होगा, रिफ्यूज करना, डिसएग्री करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूट करना, ये सब के ऑपोजिट। ही अफर्म द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसने सबके सामने सत्य की पुष्टि करी कि हाँ ये बात सच है। अफर्मेटिव, जो चीज़ एग्रीमेंट सकारात्मक को चीज़ है अफर्मेटिव, हम कहते हैं ना अफर्मेशन सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, वहाँ से बना है अफर्मेटिव। जो चीज़ सकारात्मक हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर अप्रूविंग हो, सपोर्टिव हो, फेवरेबल हो, ये सब अपोजिट किया जाएगा। नेगेटिव चीज़ें हैं, अपोजिट है, डिसेंटिंग है, डिसेंटिंग, अनफेवरेबल होना या फिर रिजेक्टिंग होना, ये सब क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव होना। ही गेव एन अफर्मेटिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, उसने इस क्वेश्चन का बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया, ठीक है। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन होता है पीड़ा, जो चीज़ पेन या फिर सफरिंग कॉज करे, ऐसी कोई चीज़ जिससे हमको दुख हो, दर्द हो, ठीक है, बेन, उसको सिनोनिम्स क्या है, बेन, डिस्ट्रेस, पेन, सफ़र, हार्डशिप, ये सब क्या है सिनोनिम्स। अपोजिट क्या होगा, प्लेजर, जब आप खुशी दे, कंसोलेशन जब वो सांत्वना दे, कंफर्ट करे हमें, कंफर्ट जब वो कंफर्ट करे कि हाँ आप सब ठीक है, प्लेजर देना किसी खुशी देना, या फिर रिलीफ, रिलीफ, हैप्पीनेस, ये सब क्या सिनोनिम्स। पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट एफ्लिक्शन इन मैनी कंट्री, गरीबी कई देशों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा बन चुकी है, बहुत बड़ी पीड़ा है। पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट एफ्लिक्शन। नेक्स्ट हमारा एफिलेंस, एफिलेंस का मतलब धन वैभव, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। द स्टेट ऑफ हैविंग ग्रेट वेल्थ, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ही रिच है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा है, रिचनेस है, ये सब बहुत सिनोनिम्स। अपोजिट पॉवर्टी है, कोई गरीब में, डेस्टिट्यूशन, कोई बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर होना, खाने पीने की कमी होना, स्कार्सिटी, किसी के अंदर कमी होना, स्कार्सिटी, 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 किसी के पास पैसे की कमी होना, डेस्टिट्यूड, या फिर कोई नीड के अंदर हो, किसी को ज़रूरत हो, ठीक है, नीडी या फिर नीड। दे लिव इन ग्रेट एफिलेंस एंड लग्जरी, वे बहुत ही अधिक धन वैभव में रहते हैं। एफिलेंट होता है धनी, एफिलेंट मतलब धनी। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी, प्रोस्पेरस है, वेल्दी है, पुअर है, डेस्टिट्यूट है, डिप्राइव्ड है, इम्पॉवरिस्ड है, ठीक है, गरीब होना। ही कम्स फ्रॉम एन एफिलेंट फैमिली, वे बहुत ही धनी फैमिली से आता है। अब एफिलेंस भी नाउन है और एफिलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों को याद रखना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हमको नाउन की जरूरत पड़ती है, तभी मैंने फैमिली लगाया है क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पर ग्रेट एफिलेंस है, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ नाउन लगाए, क्योंकि ये क्या ऑलरेडी नाउन है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा एग्रेंडाइज करना, एग्रेंडाइज करना मतलब कि अपनी शक्ति बढ़ाना, पावर बढ़ाना, टू इनक्रीज द पावर, अपनी पावर बढ़ाना, अपना स्टेटस बढ़ाना, अपनी वेल्थ, पैसे बढ़ाना, ऑगमेंट, क्लियर। जैसे और बोल सकता है रिच, वेल ऑफ, वेल ऑफ भी बोल सकते हैं ना, वेल ऑफ बहुत ही रिच है। ये तो सोचा, इसको हम बोल सकते हैं ऑगमेंट को, मैग्नीफाई करना, अपने पैसों को मैग्नीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, एनहेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एलिवेट कर रहा है। ऑपोजिट बिलिटिल, छोटा करना, बिलिटिल करना, डिमिनिश करना, डिमिनिश कम करना, रिड्यूस करना किसी के पावर को, लोअर करना, कम करना, रिड्यूस करना, हम्बल, ठीक है ये सब। ही ट्राई टू एग्रेंडाइज हिज पोजिशन, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। एग्रेवेट करना, बात बिगाड़ना। टू मेक वर्थ, खराब करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है, इरिटेट, इंटेंसिफाई या एनॉय, किसी को चिढ़ाना। ऑपोजिट है एलिवेट, शांत करना, सूद, किसी को शांत करना, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में शांत होने देना। कॉन्सिलेट करना, बातों ख़त्म करना, मतलब मना लेना, ठीक है। डोंट एग्रेवेट द सिचुएशन, स्थिति को और ख़राब मत कर दो, मतलब बात को मत बिगाड़ो और। अगाइल, अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, बहुत ज़्यादा जो फुर्ती वाला हो। निम्बल, बहुत तेज़ है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, क्विक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका अपोजिट लेथार्जिक, जो वो सुस्त आदमी हो, स्लगिश, हमेशा ऐसे पड़ा रहता हो, कोई टेंशन नहीं। पैसिव हो, बहुत ज़्यादा पैसिव बोल सकते हैं, ठीक है।
ऐसे पढ़ा है। इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव हो, क्लमजी हो, ठीक है, स्लो हो, ये सब क्या है इसके अपोजिट। द अगाइल कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, जो फुर्तीली बिल्ली थी वो दीवार के ऊपर से कूद गई। एगिटेट करना, एजिटेट करना होता है भड़काना, किसी को एजिटेट कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो, किसी को अपसेट कर रहे हो, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर किसी को एक्साइट कर रहे हो कुछ काम, गलत काम करने के लिए। किसी को प्रोवोक करना, भड़काना, प्रोवोक मतलब भड़का रहे हो। इंस्टायर करना, गलत काम के लिए प्रोत्साहित करना। अपोजिट क्या है, पैसिफाई करना, शांत करना, काम करना, शांत करना। सूद, कोई चीज़ को, कंडीशन को नियंत्रण में लेना। अपीज करना, शांत, कंफर्ट करना, ये सिर्फ एंटोनिम्स हो गए। द न्यूज़ एग्रेटेड द क्राउड, इस खबर ने भीड़ को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। अगोनी, अगोनी मतलब होता है कष्ट, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, पेन होना, सफरिंग होना, मिजरी, ठीक है। या फिर एंग्विश, एंग्विश का मतलब भी होता है ANGUISH, एंग्विश मतलब भी होता है कष्ट। अपोजिट प्लेजर, डिलाइट, कंफर्ट होना, एक्सटेसी मतलब कि बहुत ही खुशी होना, हैप्पीनेस होना, ठीक है, ये सब खुशी के लिए यूज़ हुआ है। ही क्राइड आउट इन क्राई, एगनी, वह पीड़े में चिल्ला उठा, बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी तो ही क्राइड आउट इन एगनी। एग्रीमेंट और समझौता करना, किसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपने समझौता कर लिया। कंसेंट, बात मान गई। अकॉर्ड करना, सहमति होगी, ठीक है भाई, तूने जो कहा सही बात है, ठीक है। पैक्ट, इस पैक्ट पर साइन कर दो, एग्रीमेंट पर। हारमनी, अपोजिट क्या होगा, डिस्कॉर्ड करना, किसी को कॉन्फ्लिक्ट करना, डिस्प्यूट करना, डिस्प्यूट या फिर अपोजिट जाना, ये सब किसका अपोजिट होना। दे रीच्ड ऑन एग्रीमेंट, वे एक समझौते पर पहुंच गए। दे रीच्ड ऑन एग्रीमेंट, एक दूसरे से एग्री कर लिया। एलियन होता है विदेशी आदमी, कोई इंसान दूसरे देश से आया उसको बोलते हैं एलियन। फॉरनर है, आउटसाइडर है, जो बाहर का आदमी, यहाँ का नाम आउटसाइडर है, ठीक है। डिस्टेंट है, डिस्टेंस, जो दूर से आए हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। एलियन है वो इंसान। इमाइग्रेंट है, स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, नॉन नेटिव है, नॉन नेटिव यहाँ का रहने वाला ना हो, नॉन नेटिव। तो नेटिव जो यहाँ का रहने वाला हो, नॉन नेटिव जो बाहर के रहने वाला हो। अपोजिट नेटिव है, या फिर सिटीजन है जो हमारे यहाँ की कंट्री है। रेजिडेंट है, ठीक है। इनहेबिटेंट है, यहाँ पर रहने वाला, इसका एंटोनिम्स हो गए। द एलियन वॉज न्यू टू द कंट्री, जो वह विदेशी उस देश में नया था, वह विदेशी आया है ना, वेलकम टू द इंडिया, तो ये विदेशी क्या है, उस देश में नया नया आया है। एलिनेट होता है दूर कर देना, हम एलियन को दूर करते हैं ना, एलियन को हम दूर करते हैं, दूर रखना, तो किसी चीज़ को दूर रखना आपसे, उसको बोलते हैं एलिनेट करना। एस्ट्रेंज करना किसी को, आइसोलेट करना किसी को, या फिर सेपरेट करना। डिस्टेंस करना, किसी से दूरी बना देना, डिस्टेंस करना। डिटैच करना, किसी से अलग हो जाना, डिटैच करना। रिकंसल, किसी से मिलजुल कर रहना, यूनाइट करना, यूनाइट किसी के साथ रहना। बीफ्रेंड करना या कनेक्ट करना। इंटीग्रेट करना, मिलाना, अपने आप में शामिल कर लेना। हिज रूड बिहेवियर एलिनेट हिज फ्रेंड, उसके रूखे व्यवहार ने उसके मित्रों से दूर कर दिया, ठीक है, बहुत रूड था इसलिए उसके दोस्तों ने इसको एलिनेट कर दिया, दूर कर दिया अपने आप से। अलाइट, अरे आराम से उतर, लाइट से उतर, ठीक है ना। अलाइट, लाइट तरीके से उतर जा, आराम आराम से उतर। तो किसी को टू डेस्केंड फ्रॉम अ ट्रेन, किसी ट्रेन से, बस से, किसी ट्रांसपोर्ट से उतरना से बोलता है अलाइट। डेस्केंड, गेट ऑफ, गेट ऑफ भी हमारी एक वो होती है प्रीपोजिशन, नीचे उतरने का, गेट ऑफ। या फिर लैंड कर रहे हो आप, ठीक है। एम्बार्क करना, किसी चीज़ पर चढ़ना, या फिर बोर्ड करना, ऑन बोर्ड कहते हैं ना, किसी भी चीज़ पर चढ़ना। माउंट करना, ऊपर जाना। एंटर करना किसी चीज़ के अंदर, एंटर, इसके हो गया अपोजिट। वी एलिवेटेड फ्रॉम द बस, हम बस से उतर गए। वी एलाइटेड फ्रॉम द बस। एलिवेट करना, किसी को शांत राहत देना। टू डिमिनिश, किसी का दुख, दर्द, सफरिंग, चिंता को ख़त्म करना, रिलीफ करना, पैसिफाई करना, एस्वेज करना, या फिर सूद करना, ईज करना, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स। अपोजिट क्या है, एग्रीवेट, बनी बनाई बातों ख़राब कर देना और ज़्यादा। इंटेंसीफाई कर देना, इंटेंसीफाई करना, ख़राब करना और ज़्यादा। एग्जाजरेट करना, इंक्रीज़ करना, कोई चीज़ वर्सन करना, कोई चीज़ को ज़्यादा ख़राब कर देना। मेडिसिन एलिवेटेड हिज पेन, मेडिसिन ने दवाई ने से दर्द को कम कर दिया। एलीज होता है आरोप लगाना, टू क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगली और रॉन्ग, किसी को एलीज कर रहे हो, किसी का आरोप लगा के आपने गलत काम किया, किसी को चार्ज कर रहे हो, एक्सक्यूज़ कर रहे हो, असर्ट कर रहे हो। अपोजिट क्या होगा, डिनाई, किसी को मना करना, रिफ्यूट करना, डिसअप्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, रिजेक्ट करना, ये सब क्या है इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। द पुलिस एलीज करप्शन, पुलिस एलीज करप्शन, पुलिस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पुलिस एलीज करप्शन ऑन हिम, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एलिवेट हमने पढ़ लिया, कम करना किसी चीज़ को, अभी पढ़ाए ऊपर, ठीक है ना, एलिवेट करना। नेक्स्ट हमारा अलाउ,
किसी को अनुमति देना, किसी चीज़ के लिए अनुमति देना। टू गिव समवन परमिशन टू डू समथिंग, तुम ये काम कर सकते हो। यू मे लीव अर्ली, इसको बोल रहे तुम जा सकते हो, तो अनुमति दे रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, इनेबल कर रहे हैं, या फिर बोलते हैं कंसेंट, कंसेंट कर रहे हैं। अपोजिट क्या होगा? फॉरबिड करना, किसी को मना करना, प्रोहिबिट करना, डिनाई करना, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को रोकना। द टीचर अलाउड स्टूडेंट्स टू लीव अर्ली, शिक्षक ने छात्रों को जल्दी आने की अनुमति दे दी। दे अलाउड स्टूडेंट्स टू लीव अर्ली। एल्यूर करना मतलब कि ल्यूर करना। ल्यूर क्या होता है? किसी को लुभाना। एल्यूर करना किसी को आकर्षण, किसी के अंदर ताकत है किसी को अट्रैक्ट करने की, टेम्प्ट करने, किसी को अपनी तरफ लुभाने की। अपील, अट्रैक्ट, टेम्प्ट, एंटाइज करना किसी को, चार्म, ठीक है, चार्म, ये सब क्या इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा? रिपल्स करना, किसी को क्या करना, डेटर करना, बोर करना, या फिर किसी होता है ना अट्रैक्ट का ऑपोजिट क्या है? रिपेल करना, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं। द ल्यूर ऑफ फेम अट्रैक्ट मैनी पीपल, जो प्रसिद्धि जो आकर्षण है वो कई लोगों को आकर्षित करता है। एलाई मतलब कि मित्र, एलाई मतलब कि हमारा फ्रेंड, अ पर्सन और ग्रुप यूनाइटेड फॉर कॉमन पर्पस। सपोर्टर, हमारा कोई दोस्त हो उसको बोलते हैं एलाई। कंपेशन है, पार्टनर है, कंपेनियन है, ठीक है, फ्रेंड है, तो हमारे क्या एलाई। अपोजिट क्या है? एनिमी है, ओपोनेंट है, राइवल है, फो है, फो के हम दुश्मन बोलते हैं। इंडिया इज़ एन एलाई ऑफ मैनी कंट्री, जो भारत देश है वो कई राष्ट्र का दोस्त है। अलूफ मतलब अलग अलग करना, अलग थलग। डिटैच करना, अनफ्रेंडली, किसी से अलग हो जाना। रिमोट, रिमोट का बोलता है किसी को अलग करना, या फिर किसी को क्या करता है? आइसोलेट करना, किसी को अलग करना। डिस्टेंट करना, किसी को अपने आप से अलग कर देना। फ्रेंडली, साथ मिलाना। वार्म, सोशलेबल, सोशेबल, कोई चीज़ मिलजुल कर रह रही हो। अप्रोचेबल, इसको अप्रोच कर सकते हो। एफेबल, ठीक है, किसी मिलनसार हो, एफेबल। अमायबल, मिलनसार होना। ही रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द डिस्कशन, वह चर्चा से अलग थलग रहा। नेक्स्ट हमारा ऑल्टर। ऑल्टर मतलब कि बदलना, कोई चीज़ को चेंज करना, ऑल्टर करना, ट्रांसफॉर्म करना, किसी को मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना, या फिर रिवाइज करना, ठीक है, एडजस्ट करना। अपोजिट क्या होगा? प्रिजर्व करना, मेंटेन करना, रिटेन, कीप, कॉन्टिन्यू, ये सब क्या रहना। टाइम कैन ऑल्टर पीपल्स व्यू, जो समय है वो लोगों के विचारों को बदल सकती है। नेक्स्ट हमारा ऑल्ट्रेशन, परिवर्तन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, किसी को चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, अमेंडमेंट करना। स्टैग्नेशन, द ड्रेस नीड सम ऑल्ट्रेशन, इस ड्रेस को कुछ ज़रूरत है, कुछ आवश्यकता है बदलने की, ठीक है, दिस ड्रेस नीड सम ऑल्ट्रेशन, परिवर्तन। सो हमारे 100 एंटोनियम सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड या बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।